क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना बोले ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं? क्या तुमने ये भी देखा है कि कुछ लड़के ज्यादा कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग, खासकर लड़कियां, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन तुम्हारे रिश्ते, प्यार और फैसले मैनिपुलेट कर रहा है और तुम्हें इसका पता तक नहीं? अगर नहीं, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। पार्ट 1, सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हें चला रहा है। साइकोलॉजी कहती है इंसान जो भी करता है उसका 90% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तुम सोचते हो कि मैं प्यार में हूं, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग सिग्नल्स पढ़ रहा होता है। अटेंशन, वैलिडेशन, फियर ऑफ लूजिंग लोनलीनेस, ये सब इमोशंस नहीं, ये पैटर्न्स हैं। और जो इन पैटर्न्स को समझ लेता है वो लोगों को नहीं, सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। पार्ट 2, एक साधारण लड़का लेकिन सोच अलग। कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम मान लो आरव। ना बहुत हैंडसम, ना रिच, ना सोशल मीडिया पे फेमस, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, वो रिएक्ट नहीं करता था। जब कोई इग्नोर करता वो चेज नहीं करता, जब कोई अटेंशन देता वो ओवर एक्साइटेड नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, और यही पहली साइन है सिग्मा मैन मेंटालिटी की। पार्ट 3, सिग्मा मैन क्या होता है? फैक्ट, सिग्मा मैन लाउड नहीं होता, वो प्रूव नहीं करता, वो ग्रुप में भी अकेला होता है और अकेले में भी कंप्लीट। सिग्मा मैन वैलिडेशन नहीं मांगता, ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, जरूरत से ज्यादा केयर नहीं दिखाता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है जिसे अपनी वैल्यू पता होती है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। पार्ट 4, लव साइंस जो लोग इग्नोर कर देते हैं। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल फैक्ट सुनो, जो इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा। ट्रू लव साइंस, वो तुम्हारे साथ साइलेंस में भी कंफर्टेबल होगा, बार बार प्रूव नहीं करवाएगा, तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेगा। अगर कोई हॉट कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, कभी केयर कभी इग्नोर, तुम्हें एंग्शियस फील करवा रहा है, तो समझ लो वो प्यार नहीं, अटेंशन खेल रहा है। पार्ट 5, सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन इन रिलेशनशिप्स। अब सबसे डेंजरस ट्रूथ, कई रिश्ते प्यार से नहीं फियर से चलते हैं। डर कि वो छोड़ न दे, डर कि कोई और ना आ जाए, डर कि मैं अकेला न रह जाऊं। साइकोलॉजी इसे कहती है अटैचमेंट ट्रॉमा, और जो इंसान डर में होता है वो खुद को खो देता है। सिग्मा मेंटालिटी यहां अलग होती है, वो सोचता है अगर जाना है तो जाओ, मैं खुद के साथ ठीक हूं, और यहीं से अट्रैक्शन शुरू होती है। अगर तुम्हें ये कहानी सच लगी, अगर तुमने खुद को कहीं ना कहीं इसमें पाया, तो कमेंट करो, माइंड और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम झूठी मोटिवेशन नहीं, रियल साइकोलॉजी समझते हैं। और अगली कहानी में मैं बताऊंगा वो लव सिग्नल जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर देता है।